किसी समय एक घने जंगल के बीच एक सुंदर झील थी। झील का पानी साफ और शीतल था। झील के किनारे कई पेड़ खड़े थे जिन पर पक्षियों का बसेरा था। इस झील में कई प्रकार की मछलियां रहती थीं। जंगल में रहने वाले पक्षी इस झील को अपना जीवन समझते थे क्योंकि यह उन्हें पानी और भोजन प्रदान करती थी। झील के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बगुला उम्र के साथ कमजोर हो चुका था और मछलियां पकड़ने की उसकी क्षमता कम हो गई थी। वह दिन भर झील के किनारे खड़ा रहता, लेकिन मछलियां अब उसकी चालाकी को समझ चुकी थीं और उसके पास भटकती भी नहीं थीं। एक दिन बगुला सोच में पड़ गया। मैं तो इतना बुढ़ा हो गया हूँ और मैं शिकार भी नहीं कर पाता। अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में, जिससे ये मछलियाँ मेरी बातों में आ जाएं और मैं इनका आसानी से शिकार कर सकूं। बगुले ने झील के किनारे एक उदास मुद्रा बनाकर खड़ा होना शुरू किया। वह किसी चिंतित बूढ़े की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था। कुछ मछलियां उसकी ओर देख रही थीं। उन्होंने आपस में कहा, बहन, ये बगुला हमें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? इसे देखकर लग रहा है आज ये बहुत ही उदास है। मछलियों का झुंड बगुले के पास आया और एक मछली ने पूछा, बगुले दादा, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है क्या? बगुला गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, मैंने आज जंगल के एक साधु से भयानक भविष्यवाणी सुनी है। उन्होंने कहा कि यह झील सूखने वाली है और यहाँ रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे। मुझे तुम सबकी चिंता हो रही है बेटा। मछलियां यह सुनकर डर गईं। उन्होंने बगुले से पूछा, बगुले दादा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करें? हमारी जान तो खतरे में है। बगुला चालाकी से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम लोग की मदद कर सकता हूँ। पास के जंगल में एक और बड़ी झील है जो बड़ी और सुरक्षित है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें ले जाकर वहाँ छोड़ दूँ। बगुले की बात सुनकर मछलियां राहत महसूस करने लगीं। वे सोचने लगीं कि बगुला उनकी मदद करने को तैयार है। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि बगुला उन्हें खाने की साजिश रच रहा है। एक दिन बगुला मछलियों से बोला, मछलियों, तुम लोग तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें दूसरे झील में ले चलूंगा। बगुला मछलियों को चोंच में भर लेता है और एक चट्टान पर जाकर मजे से खाने लगता है। ऐसे ही बगुला हर दिन मछलियां खाने लगता है। वो झील की बहुत सारी मछलियां खा लेता है। एक दिन जंगल की पक्षी तोती सोचती है, इतनी सारी मछलियाँ अचानक कैसे गायब हो रही हैं? और बगुला अचानक इतना मोटा कैसे हो गया? तोती अपने मित्र कौवे के पास गई और कहा, हमें इस बात की सच्चाई पता करनी चाहिए। मुझे शक है कि बगुले के इरादे नेक नहीं हैं। कौवा और तोती बगुले पर नजर रखने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि बगुला एक मछली को लेकर झील से दूर एक चट्टान पर गया और उसे खा लिया। तोती कौवा जल्दी से झील के पास लौटे और मछलियों को सचेत किया। उन्होंने मछलियों से कहा, बगुले की बातों में मत आओ। वह तुम्हें दूसरी झील में नहीं ले जा रहा, बल्कि चट्टान पर ले जाकर मार रहा है। यह सुनकर मछलियां भयभीत हो गईं। हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हम बगुला के बात पर इतनी बड़ी विश्वास कैसे कर लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमारी जान बचा ली। एक दिन बगुला आया और मछलियों से बोला, मछलियों, तुम लोग तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हें दूसरे झील में ले चलते हैं। बगुला दादा, अब तक आपने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब आप रहने दीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। तोता और कौआ ने बगुले को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने अन्य पक्षियों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। जब बगुला मछली पकड़ने झील के पास आया तो पक्षियों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। उन्होंने बगुले के पंखों को घायल कर दिया ताकि वह अब मछलियों का शिकार न कर सके। बगुला घायल होकर झील के किनारे पड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मछलियां और पक्षी सुरक्षित और सतर्क रहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ उठाने वाले अंततः खुद बर्बाद हो जाते हैं। विश्वास और सहानुभूति का दुरुपयोग करने वालों का अंत कभी सुखद नहीं होता। सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल। किसी समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहाँ कई प्रकार के पक्षी खुशी खुशी रहते थे। वहाँ मोर, तोता, मैना, कोयल और न जाने कितने तरह के पक्षी रहते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सभी पक्षी मिलकर गाना गाते और जंगल में एक जादुई सा एहसास था। लेकिन जंगल में एक बगुला रहता था जो बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग था। वह न तो किसी के साथ मिलजुल कर रहता और न ही किसी की मदद करता। उसके पास हमेशा एक ही वाक्य था, मेरी लाइफ मेरा रूल। बगुला अपनी लंबी टांगों और सुंदर पंखों पर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा बाकी पक्षियों को कुछ नहीं समझता और उनके साथ बैठने या बातचीत करने में भी हिचकिचाता था। जब भी कोई पक्षी उसे किसी काम में मदद के लिए बुलाता, वह अपनी लंबी गर्दन हिलाकर कहता, तुम लोग अपनी परेशानियां खुद सुलझाओ, मेरी लाइफ मेरा रूल। यह बात धीरे धीरे बाकी पक्षियों को बुरी लगने लगी। रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया आपस में बैठकर बातें कर रही थी। इतने में वहाँ एक पक्षी आती है। मीनू चिड़िया, ये बगुला अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जब भी उससे बात करने जाओ बस एक ही बात बोलेगा, मेरी लाइफ मेरा रूल। ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर वो जंगल में रहता है तो जंगल के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन जाने दो, उसको जब समझ आ जाएगा वह खुद ही ऐसी बात नहीं करेगा। एक दिन अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल का तालाब ओवरफ्लो हो गया और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पक्षियों के घोंसले पानी में डूबने लगे और सभी पक्षी डर गए और एक दूसरे की मदद करने लगे।
तोता पेड़ों की डालियों पर उछलकर घोंसले सुरक्षित करने में लग गया। कोयल ने अपने बच्चों को अपने पंखों से ढक लिया। मोर ने अपने विशाल पंख फैलाकर छोटे पक्षियों को बारिश से बचाया। लेकिन बकुला वह तालाब के किनारे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसने अपनी लंबी टांगों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, मैं बाढ़ में भी सुरक्षित हूँ। मेरी लाइफ, मेरा रूल। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, तालाब का पानी और ऊपर चढ़ने लगा। बकुले ने सोचा कि उसकी लंबी टांगे उसे बचा लेगी, लेकिन वह गलत था। धीरे धीरे पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। अब उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। बकुले ने चारों ओर मदद की तलाश में देखा, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं थे। उसने अपनी घमंडी आवाज में चिल्लाकर कहा, अरे, कोई मेरी मदद करो। तोते ने जवाब दिया, तुम्हें तो हमेशा अपनी लाइफ और अपने रूल पसंद थे, अब अकेले ही संभालो। मोर ने कहा, बकुला, हम भी तो तुमसे मदद मांगते थे, लेकिन तुमने हमारी कभी भी मदद नहीं की। अब हम तुम्हारी मदद क्यों करें? बकुला डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, अगर हम समय रहते सबके साथ मिलकर रहना सीखा होता, तो आज वह अकेला और असहाय न होता। काफी देर तक कोशिश करने के बाद बकुले ने माफी मांगने का फैसला किया। उसने सभी पक्षियों से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने अहंकार के कारण आप सभी को ठुकराया। अब मुझे समझ में आया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। अगर तुम इतना बोल रहे हो तो हम जरूर तुम्हें एक चांस और देंगे। पक्षियों का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने बकुला को माफ कर दिया और उसकी मदद के लिए आगे आए। तोते और मोर ने मिलकर बकुले को पानी से बाहर निकाला। उस दिन के बाद पूरी तरह से बकुला बदल गया। अब वह पक्षियों के साथ रहता, उनके साथ मस्ती करता था। उसने अपने पुराने वाक्य को बदलकर नया वाक्य बनाया, हमारी लाइफ हमारा रूल। प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।